दोस्त की शादी अटेंड करने आए हो या लड़की ताड़ने? हैदर ने माहिर को टोका, जिसकी नजरें मुसलसल सामने एक लड़की पर टिकी हुई थी, जो शायद दुल्हन की कोई सहेली थी और अब उसके पास स्टेज पे खड़ी से प्यार भरी बातें करती। माहिर की आंखों में रच बस गई थी। यार पता करो कौन है, मेरा तो दिल निकाल कर दी गई है। वो अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखता बहकता हुआ बोला, होश कर होश। पता नहीं कौन है कौन नहीं, ऐसे ही किसी पर दिल आ गया तेरा? थोड़ा तो खुदा का खौफ कर। हैदर ने फिर से उसे समझाना चाहा, लेकिन माहिर कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं था। उसकी आंखों को वो लड़की अच्छी लग रही थी, बल्कि यूं कहा जाए कि उसके दिल में गड़े जा रही थी तो कुछ गलत नहीं था। तभी खुद पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करते उस लड़की की नजर भी माहिर की जाने उठी। उसी पर माहिर ने इसे खूबसूरत मुस्कान से नवाजा तो लड़की गुस्सा से उसे देखती रुक फिर गई। बस पर गई टर्न। हैदर ने ये सब देखते माहिर को शर्म दिलानी चाहिए, पर वो कहाँ सुनने वाला था। पहली बार उसे वो लड़की पसंद आ गई थी और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का पूरा इरादा बांध चुका था। और उस लड़की के बारे में पता करवाना इस बिजनेस टाइकून के बाएं हाथ का खेल था। बहुत ही आराम और सीक्रेट अंदाज में महिल ने उस लड़की की पिक्चर लेते अपनी कंपनी की एम्प्लॉय और बेस्ट दोस्त फिजा को सेंड की और साथ ही एक मैसेज भी छोड़ा जिसकी मुकम्मल डिटेल चाहिए। वो भी शॉवर लेकर बाहर ही निकल थी। महिल का मैसेज देखते तजस्सुस हुआ। लड़की की तस्वीर देखी तो वो गहरा मुस्कुराई। उस लड़की की खूबसूरती नजरअंदाज करने के काबिल नहीं थी। यकीनन मामला दिल का था। तो फाइनली उसकी दोस्त मोहिल चौहान को लड़की भाग गई थी। ओके बॉस, जवाबन मैसेज करते हुए अपने गीले बाल सुखा रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। फिजा बिना दुपट्टे के शीशे के आगे खड़ी थी। यूं अचानक अरहान के रूम में आने से वो पजल हुई और माथे पर बल पारे, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दी क्योंकि अरहान अपना रुख फेर गया था। शरीफ नेक शर्मीला सा अरहान कहाँ से ऐसी हरकत कर सकता था कि दिन दहाड़े किसी लड़की के कमरे में घुस जाए? भला वो लड़की इसकी बचपन की मनकूहा ही क्यों ना हो। वो ठहरा हुआ बंदा था। अक्सर तो देख के लगता था कि उसके अंदर सिर्फ नाजुक को महसूस करने वाली हिस्सी नहीं। यस मिस्टर अरहान, आप इस वक्त मेरे रूम में किस वजह से आए हैं, बताना पसंद करेंगे? वो हेयर ब्रश को एक तरफ रखते हुए पास से अपना दुपट्टा उठाकर फैलाया कर देती उसके सामने आए। कहाँ जाने की इजाजत मांगी तुमने बाबा से? वो बिना वक्त जाए किए सीधा मुद्दे पर आया। तो आपको पता लग ही गया। फिजा को हीरा पर सख्त गुस्सा आया, जो कि इसकी जासूसी करते हुए हर एक एक मिनट की रिपोर्ट अरहान को देती थी। कहने को तो उसकी दोस्त थी, लेकिन नंद वाला किरदार बखूबी निभा रही थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है फिजा, जो पूछा है उसका जवाब दो। कहाँ जाने की इजाजत ली है बाबा से? वो अब भी बिल्कुल संजीदा था। फ्रेंड के साथ कागान नारायण जाने का प्लान बनना है, वहीं की, और बाबा ने इजाजत दे दी है। और प्लीज आप कोई बिखेरा मत कीजिएगा। मुझे जाना है, मतलब जाना है। यूं तो वो कभी अपने रिश्ते का एहसास नहीं दिलाता था, लेकिन रोब दबदबा इस पर खूब डालता था। मना कर दो, नहीं जा रही तो। वो अपना कहते हुए पलटा, क्यों नहीं जा रही मैं? फिजा के तो पाँव पे लगी सर पर बची, क्योंकि मैंने कह दिया इसलिए। उसके इत्मीनान में अभी भी फर्क नहीं आया था। और मैं आपकी बात क्यों मानने लगी मिस्टर अरहान मलिक? वो भी दो बदो बोलती हुई बोली, क्योंकि ना मानकर आप ही का नुकसान होगा मिस फिजा। अरमान मलिक, वो आज भी उसे इसके बाप के नाम से ही बुलाता था, हालांकि जानता था कि उसके निकाह में है। फिर भी उसे अपने नाम तक न देना गवारा करता था, लेकिन उजारा दाढ़ी डालना अपना फर्ज समझता था। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। और जब बाबा ने जान मुझे इजाजत दे दी है तो मुझे किसी और को जवाब देने की जरूरत नहीं। आप क्यों चाहती हैं मिस फिजा कि मैं आपके साथ सख्ती से पेश आऊं? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? बस धमकी या गुस्सा? वो नाक चढ़ाकर बोली थी, चलो तुम मेरी बात को हवा में उड़ाकर फिर देखना, और मेरी सख्ती का आलम क्या होगा। उसे सर स्पार्ट अंदाज में कहते बाहर निकल गया, उफ, जितना हैंडसम है उतना ही डरावना भी है। वो सर झटकती मोबाइल उठाती अपना लैपटॉप ऑन कर गई। वो बहुत बड़ी हाइकर और जासूस थी, और वह ये सब शौक में करती थी। माहिर की कंपनी में वो हर सॉफ्टवेयर को देखती थी। उसका हर प्रोजेक्ट उसके अंडर में होता था और मुकम्मल सिक्योर। वो कंपनी को रीढ़ की हड्डी थी। वो ज्यादातर काम घर पे रहकर ही करती थी, इसलिए वो हर काम को सीक्रेट रख लेती। अभी भी उस लड़की की पिक्चर को लेकर अपने सिस्टम में इंसर्ट कर रही थी। 10 मिनट का प्रोसेस था और लड़की के नाम से लेकर उसका एड्रेस सब निकाल लेती। स्क्रीन पर लोडिंग हो रही थी और कुछ देर बाद वो सब कुछ क्लियर हो जाना था कि एक लम्हे में उसका लैपटॉप बंद हो गया। वो हैरान रह गई। उसने अपना लैपटॉप चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल बंद हो गया था। अब फिजा को परेशानी हुई। उसका सब डाटा इस लैपटॉप में था।
उसने आज तक बैकअप भी नहीं रखा था। उसे कभी जरूरत भी महसूस नहीं हुई थी। या अल्लाह, ये क्या मसला आन पड़ा। अब तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अब इसका हार्डवेयर का इलाज किससे करवाऊं। वो सर पकड़कर बैठ गई। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। वो आंखें मीची उसका हाल सोचने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ ना आया। दूसरी तरफ महिल का मैसेज उसे सीन हुआ। इंफॉर्मेशन, मेरा लैपटॉप अचानक से बंद हो गया है। वेट। उसको मैसेज देती वो लैपटॉप उठाए अरहान के रूम की जाने पड़ी। वो शॉवर लेकर निकला था और इस वक्त उसे बेतहाशा गुस्सा था। किसी तरह फिजा उसकी बात पे इनकार कर सकती थी। ठंडे पानी से शॉवर लेकर वो बाहर निकला तो फिजा उसके रूम में बैठी थी। उसे सामने देख वो माथे पर बल डाल गया। उफ, कितना लंबा शॉवर लेते हैं। मैं कब से आपका वेट। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। वो वाइट ट्राउजर में शर्ट लेस था, जबकि गले में टॉवल लटका वो बाल पूछता हुआ बाहर निकला था। उसका कसरती जिस्म देखकर फिजा को समझ ही ना आया कि अब क्या बोले। उसके बारी मसल से नजर भटकती उसकी शारक की उबरी हड्डी पर जा ठहरी, जिसपे पानी के कतरे अब भी मौजूद थे। नजरें थोड़ा सा और भटकी तो उसके चौड़े सीने पर जाते वहीं अटक गई। क्या ये बॉडी बिल्डर है? कभी ड्रेस में तो महसूस ही नहीं हुआ। ये इतनी शानदार बॉडी इसलिए बनाई किसके लिए है? वो दिमागी लड़ाई अपना निचल लपका तो तले दबा गई। क्या मसला है? वो माथे पर बल डाले उसे घूरते कबर्ड की जाने पड़ा। वो जिस तरह से उसे देख रही थी, अरहान को अजीब सी घबराहट हुई। काम था आपसे। वो भी अपने एहसासात पे काबू पाती मुश्किल अपनी नजरों का जाविया फेरती अपना बंद लैपटॉप को देखने लगी। इतने में वो टी शर्ट पहनता उसकी जाने पड़ा। बोलो। वो जिस तरह मुखातिब हुआ था, फिजा को यही लगा कि उसने कहा है फूटो। ये लैपटॉप देखे, बंद हो गया अचानक, ऑन ही नहीं हो रहा। और मासूम फेस बनाते हुए बोली, जबकि अरहान उसका लैपटॉप एक नजर देखता उसे देखने लगा। ये इतना महंगा लैपटॉप कहाँ से आया तुम्हारे पास? फिजा के दिमाग में अचानक काम करना शुरू किया। ये बात तो उसे याद ही नहीं थी कि अरहान ऐसा सवाल सबसे पहले पूछेगा। वो जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ ना, उसके बॉस ने दिया। उसे सादा से लफ्जों में जवाब दिया। झूठ बोलने का फायदा नहीं है। सामने बैठा शख्स शहर का मशहूर एडवोकेट था। पल में सामने वाले का दिल का राज जान लेता था। क्या काम करती हो? और अब लैपटॉप को चेक करता साल सवाल कर रहा था। यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़की किसी कंपनी में मुलाजिम भी थी, ये आज अरहान को पता चला था। एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, धीमा सा जवाब दिया। किस चीज की? और अब लैपटॉप का मुकम्मल जायजा ले रहा था। साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। मुख्तसर अल्फाज में उसने अपना तारीफ करवाया। अरहान तो उसे देखता रह गया। क्या वो इतनी इंटेलिजेंट थी? यू आर जोकिंग। उसकी जाने मुड़ता मजाक उड़ा रहा था, जिस पर फिजा बुरा मान गई। आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करें। अगर इतनी ही बड़ी हैकर होती तो लैपटॉप बंद हो जाए और उसका तरीका भी ढूंढ लेना था ना। उसका लैपटॉप ऑन करते उसके जाने मोड़ गया। मैंने सिर्फ मेंटली काम करती हूँ, फिजिकली नहीं। अपना लैपटॉप ऑन होता देख वो खिली उठी थी, लेकिन अगले लम्हे वो फाइल्स पे रेड साइन देखती परेशान हो गई। ओ गॉड, क्या हुआ? उसके चेहरे पर परेशानी देखता वो झटका। कोई मेरा डाटा हैक कर रहा है। वो लैपटॉप पे मुख्तलिफ ऑप्शंस प्रेस करती परेशानी से बोली। अरहान में उसका काम देखते हुए खामोश हुआ। वो बार बार कुछ एक ही बटन प्रेस कर रही थी, लेकिन सब उसके कंट्रोल से बाहर हो जा रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है? इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स हैं। वो रो देने को ही। उसे पहली बार हुआ था कि वो हैकर थी, लेकिन उसे किसी हैकर का सामना करना पड़ रहा था। रिलैक्स होके करो, गहरा सांस भरो। वो भी उसका सफेद पड़ता चेहरा देख परेशान हुआ था। ये सब अमानत है। मैं उसके हाथ कांपने लगे। वो ये हैकिंग रोक नहीं पा रही थी। अरहान ने उसका लैपटॉप अपनी जानिब मोड़ा और खुद उसको सिस्टम को समझने लगा। फिजा भी उसे साथ साथ बताए जा रही थी, और थोड़ी ही देर में अरहान ने सारा डाटा एंटीवायरस कर दिया और इस हैकिंग से फिजा को बचा लिया। ये आपने कैसे किया? उसे दांत देती नजरों से दिखती हुई बोली। तुम्हारी मदद से। वो भी आज पहली बार मुस्कुराया। मतलब? यार, सब कुछ सामने था, लेकिन तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई हुई थी। फिर उसे बताने लगा, और ये सब वो खुद भी जानती थी, इसलिए अपने सर पर हाथ मारा। तुमने खुद ही मुझे सब बताया, और अब कह रही हो कि कैसे किया? पता लगा कैसे किया? उसके पास से उठने लगा कि फिजा ने उसका हाथ थाम लिया। थैंक यू सो मच। उसे बता ही न सकी कि उसकी मौजूदगी में इसके अलावा फिर उसे क्या सजाई नहीं देता था। यू वेलकम, एंड शुमाली इलाका जात नहीं जाना। वो शीशे के आगे जाते खड़ा होते बोला। लो, अब ये बात कहाँ से आ गई? वो लैपटॉप बंद करती उसके पास आन खड़ी हुई। फिजा, हमेशा जिद नहीं करते, बात मान जाया करते। वो प्यार से समझाने लगा।
लेकिन मेरा दिल कर रहा है घूमने फिरने का, शादी के बाद चले जाना। अचानक से रहान के लबों से फिसला। कुछ पल खामोशी छा गई। क्या आप लेकर जाएंगे? उसके इस सवाल पर रहान चौंका। मैं क्यों लेकर जाऊंगा? तुम्हारा शौहर लेकर जाएगा ना। और परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़कता हुआ बोला, तो मेरे शौहर तो आप ही है ना। वो भी आज इससे पूरा पूरा हिसाब करने वाली थी। फिजूल बातें मत करो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। उसे गुस्सा से टपट गया। आप हकीकत से नजरें नहीं चुरा सकते। वो जैसे खुद को तसल्ली दे रही थी। 8 साल की थी जब इस घर में आई थी और अरहान 16 साल का। दोनों का निकाह कर दिया गया था। लेकिन अरहान आज 12 साल गुजरने के बाद भी इस निकाह को नहीं मान रहा था, क्योंकि ये निकाह उसकी नजर में वैलिड ही नहीं था। बचपन में जब वो नाबालिग थी, खुद वो भी 18 का पूरा नहीं हुआ था, किस बेस पे घर वालों ने उनका निकाह कर दिया था। वो आज भी इस बात से इनकारी था। हकीकत यही है कि हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं है, समझी तू? और अब जाओ अपने रूम में। उसे थोड़ा सख्ती से बोलते अपने हॉल में वापस बंद हो गया। फिजा लब पीछे उसे देखती अपना लैपटॉप उठाती कमरे से निकल गई। मैं भी देखती हूँ कि कब तक इस निकाह को नहीं मानते आप। वो अब न जाने क्या प्लान करने वाली थी। जैसे ही वो वापसी के लिए गाड़ी में बैठा और फिजा की तरफ से सारी फॉर्मेशन उसे मिल गई। लड़की फास्ट है, पर इस बार तो खुद महिल भी फास्ट निकला। कुछ देर पहले के सीन याद करता उसे लब मुस्कुराया। जो वो अपने दोस्त की तरफ बढ़ता स्टेज की जानिब गया कि तभी उस लड़की को किसी ने पुश किया और वो लड़खड़ाती हुई महिल के ऊपर जा गिरी। महिल ने फौरन उसे नाजुक कमर से थामा और गिरने से बचाते बचाते खुद अनबैलेंस होता पीछे गिर गया, जबकि वो लड़की सीधा उसके ऊपर जा गिरी। हॉल में सुनाटा छा गया। सभी की नजरें दुल्हा दुल्हन से हटी इन दोनों पर जा टकी। सारा सारा किसी ने पुकारा और वो लड़की होश में आती झट से पीछे हटी, लेकिन उसका इयररिंग महिल की कॉर्ड में अटकता और उसके कान से निकल गया। किसी लड़की ने उसे खड़े होने में मदद की। वो बुरी तरह खचल कर शिकार हो रही थी। हालांकि ये एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता था। पर सारा की आंखों में आंसू महिल को बिल्कुल अच्छे न लगे। आई एम सॉरी। सारा ने जल्दी से नजरें झुकाए कहा, अगर इतनी हाई हील्स पहनकर चल नहीं सकती तो पहनती क्यों हो? अभी वो जवाब देता कि उसके पास खड़ी लड़की गुस्सा से बोली। उसका अंदाज महिल को लब भेजने पर मजबूर कर गया, जबकि सारा सर झुकाए आंसू जब्त करने की कोशिश करने लगी। अब मुंह क्या देख रही हो? चलो, लोगों की बड़ी महफिल में शर्मिंदा करवा दिया तुमने, इडियट। तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था। वो इसका हाथ बेदर्दी से थामे मेन गेट की जाने पड़ गई, जबकि महिल की नजरें ने दूर तक उसका पीछा किया। उसके जाने के बाद वो महफिल बेरंग हो गई थी। महिल थोड़ी देर और रुका और फिर इजाजत देता बाहर आ गया। अब फिजा के मैसेज पढ़ता वो गाड़ी स्टार्ट कर गया था। नाम सारा ली, उम्र 19 साल, कद फिगर, उफ यार ये किधर निकल गई है। वो फिजा की काविश पे सर झटकने लगा। माँ बाप फौत हो चुके हैं, ममानी के घर रहती है। मेरे सिस्टर ने अभी इतना ही बताया। उसकी FB ID में कुछ डिटेल्स उसे ऐड की हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं है। बाकी जासूसी करके पता लगा दूंगी। 1 दिन का वक्त चाहिए। फिजा के मैसेज पर वो ज़ेर-लब मुस्कुराया और मोबाइल डिशबोर्ड पर रख दिया। जितनी इन्फो दे दी है बच्चे, वही बहुत है। वो दिल ही दिल में फिजा को मुखातिब करते बोला। वो बिल्कुल उसे छोटी बहनों की तरह अजीज थी। वो भी तो इसको कंपनी को अपना समझती थी। और बस महल के लब हिलने की देर हुई और वो काम फिजा चुटकियों में कर देती थी। वो अपना एक खास मकाम बना चुकी थी। तेज बरसती बारिश में वो दोनों निकली थी, पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। मनूस है ना, साथ यही होना था। हयूबा ने मुंह बनाकर टेढ़ा करके कहा, सब तुम्हारी वजह से हुआ। वो लड़का मुझे देख रहा था, मेरी तरफ आ रहा था। मुझे अच्छी लगी, लेकिन तुम सदा की जेलिस आगे बीच में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरने। अरूबा सख्त तपी हुई थी। जानबूझकर नहीं किया था मैंने। किसी ने पुश बकवास बंद करो अपनी। बहुत खूबसूरत हो ना, जो किसी ने तुम्हें इस खूबसूरत लड़के के आगे धक्का दे दिया। और कुछ नहीं। अक्ल कितनी देर लगेगी? उस सारा की क्लास लेती अब मुंह बाहर निकाल कर ड्राइवर से पूछ रही थी। उफ, जी चाहता है इसे गाड़ी से निकाल दो ताकि मनुष्य थोड़ी कम हो। सारा बुरी तरह से डर गई थी। सुनसान सड़क और तेज बरसती बारिश। अरूबा को कोई भरोसा भी नहीं था कि उसे उतार भी सकती थी। वो सनकी दिमाग की लड़की थी और कोई भी उसे कुछ कहने वाला नहीं था। उतर तुम नीचे। उसकी तरफ का दरवाजा खोलती उसे बाहर धक्का दे गई थी। तभी ड्राइवर ने आगे गाड़ी स्टार्ट कर दी। बीबी जी, सारा बेटी को भी अंदर कर ले। बिल्कुल नहीं, वो मनूस है। निकली है तो गाड़ी स्टार्ट हुई है। इसकी फिक्र न करें,
मिल जाएगा उसे कोई लिफ्ट देने वाला। प्लीज रूपा, ओपन द डोर। वो बाहर से दरवाजे के शीशे को पीटे जा रही थी। इस वक्त वो बुरी तरह डर गई थी। बारिश की बौछार ने उसे एक पल में भिगो दिया था। चलो, अरूबा नखुवत से बोली थी। ड्राइवर ने एक नजर रोती हुई बलकती सारा को देखा और खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बेयकीनी में थी, कोई जालिम हो सकता था। इस कदर जालिम कैसे हो सकता था? वो बारिश में भीगती खामोश नजरों से उस गाड़ी को आगे बढ़ता दिख रही थी। आंसू बारिश की बूंदों ने अपने अंदर समा लिए थे। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हुए धागे। क्या सोचकर उन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नस्र ने पिया है। वो अपना रुख फेर गई। उसका दिल आज बुरी तरह दुखा था। दामन छुड़ाना बचाना है, मुश्किल पर्दा हटाने से क्या होगा हासिल। ऐसे ही मैं तो ही बताए ना, बोला तू ही बता दे कहाँ जाए ये दिल। वो पूरा आसमान की तरफ देखते बुरी तरह रोती थी। आज एहसास हो रहा था कि वो दुनिया में अकेली है। वो हिचकियों से रो रही थी और रोते रोते वो सड़क के बीच बैठ गई। माँ बाप सर पे ना थे तो दुनिया नोच खाती है। जालिम दुनिया से उसका इतबार उठता जा रहा था। कोई भी तो अपना ना था। सब रिश्ते खुदगर्ज की लपेट पे लिपटे हुए थे। अब तो मुसलसी बरसती बारिश में वो भीगती लड़ने लगी थी कि तभी एक गाड़ी जन से उसके पास से गुजरी, लेकिन अगले ही पल वो रुक गई। सारा का दिल धक से रह गया। अपने लिबास पर नजर ठहरी जो बारिश में गीला होते उसके जिस्म के साथ चिपक गया था। वो लड़ती जा रही थी। ठंड, डर, खौफ सब इस पर हावी हुआ था। गाड़ी से निकलता वो शख्स बरसती बारिश में बमुश्किल ही सारा को दिखाई दिया। वो तकरीबन तेज तेज कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ा था। मिस सारा, उसे पुकार रहा था। उसकी आवाज में परेशानी थी। उसे अंदाजा न था कि वो यूं से सड़क के बीच इस हालत में मिलेगी। सारा, अब की बात आवाज में परेशानी के साथ गुस्सा भी शामिल था। उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी और ऐसी हालत में वो सड़क के बीचों बीच गिरी हुई थी। वहील ने फौरन अपनी ब्लैक जैकेट उतारते उसे पहनाई। वो सर्द निगाहों से उसे दिख रही थी। वहील ने सर नफी में झटका और उसे सहारा देते हुए उठाया। क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। अचानक वो होश में आई। आ गया होश? वहील ने गुस्से पर तंज किया। यूं जैसे बीच राह में बैठने का क्या तुक बनती है मिस सारा। वो अपने बालों को हाथों में पीछे करता उसे झटका दे गया। बारिश का जोर टूट ही नहीं रहा था। आपको क्या मसला है, जाए यहाँ से, मैं जो मर्जी करूं। वो लड़ते हुए बोली थी, जबकि अपने तन पे वो माहिर की जैकेट पहने उसको जकड़े हुए थी। मुझे आप शरीफ घर की लग रही है मिस सारा, और यूं राह में बैठना ठीक नहीं। चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो माथे पर बल डाले बोला, नहीं जाना आपके साथ, मैं आपको जानती तक नहीं जा सकती। वो अपनी हिचकियों को दबाते हुए बोली थी। महिल कुछ सोचते हुए थोड़ा उसके करीब हुआ। वो बामुश्किल अपने पैरों पर खड़ी थी। मेरा नाम मोहिल चौहान है, चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता वारिस। अब चले मेरे साथ, इस वक्त यहाँ मजीद रुकना मुनासिब नहीं है। वो अब थोड़ा सा खपकी से बोला, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आप पे इतबार कैसे कर लूं? वो कांपती हुई आवाज में बोली थी। यू आर राइट, आप अपने घर में किसी को भी फोन करके बुलवा लें जिस पे इतबार हो आपको। अब वो उसे मुकम्मल उलझा गया था। कोई नहीं आएगा, सब पराए हैं, कोई अपना नहीं। वो लड़ते सिसकते हुए बोल रही थी कि एक गाड़ी वहां से गुजरी और फिर रुकते हुए रिवर्स हुई। महिल ने लब पीछे उसे देखा। एक अधीर उम्र लेकिन बड़े कमाश का आदमी गाड़ी से उतरा। क्या हुआ, क्यों कर तंग कर रहे लड़की को? उसकी लड़खड़ाती आवाज से महिल ने पल में अंदाजा लगा लिया कि वो नशे में था। बीवी है मेरी, तुझे कोई मसला है क्या? महिल का सर्द अंदाज उस शख्स के माथे पर बल डाल गया। तेरी बीवी है, तू घर लेकर जा। यहाँ बीच सड़क पर क्या मसले हल करने खड़े हो? वो बदमजा होता वहां से अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया। अब चले, यह हाथ पकड़ कर लेकर चलो। उसके डांटने पर उसकी हमरा चलती उसकी गाड़ी में जा बैठी थी। महिल ने गाड़ी को स्टार्ट करते आगे बढ़ाया। मुझे एड्रेस बताएं घर का। वही सर्द अंदाज। उसका एड्रेस तो वो निकलवा ही चुका था, लेकिन अब ये बताता तो वो मजीद बेएतबार करती। सारा ने सू सू करते अपना एड्रेस बताया और फिर कुछ ही देर में उसे घर के बाहर उतारा था। चले अंदर जाए। वो इसे ऑर्डर लगा रहा था कि तभी दरवाजा खुला और मिस्टर अनवर भाई निकले। सारा मेरी बेटी, वो तो जैसे तरह भी गए थे। जब से अरूबा अकेली घर वापस आई थी तब से वो परेशान थे और अरूबा बता भी नहीं रही थी कि सारा कहाँ है। ऊपर से उसकी वालदा भी अरूबा के हमख्याल थी। अनवर साहब बाहर निकलते ड्रामे के पास जाते पूछने लगे थे कि सामने से सारा आती दिखाई दी। उन्हें जैसे सुकून आ गया। बहन की बेटी उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। मेरा बच्चा ठीक है ना?
उसके सीने से उसे लगाए पीछे खड़े सूट-बूट शख्स को देखते रट गया। मामूजान में डर गई थी। इतनी तेज बारिश थी और अंधेरा। सारिया मासूमियत से बोलती हिचकियां ले रही थी। उसका रोना माहिर को तकलीफ दे रहा था। आपको? वो सारा की बात को नजरअंदाज करते उस शख्स की जानिब मुतवज्जा हुए। रात के इस पहर आपकी बेटी सुनसान सड़क पे अकेली बारिश में भीग रही थी। आप जानते हैं, कुछ भी गलत हो सकता था। वो इनके पास खड़ा होता माथे पर बल डालने को बोला था, जबकि उसकी जैकेट सारा के तन पे देख वो पल में समझ गए थे कि सामने खड़ा शख्स खानदानी है। आपको शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची की मदद की और उसको बाहिफाजत कर भी छोड़ा है, वरना इस दौर में कोई इतना शरीफ नहीं होता। वो भी फौरन उसकी बात पर हामी पड़ गए थे। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार ऐसी लापरवाही नहीं होगी। अल्लाह हाफिज। एक नजर सारा को देखता वो पलट गया। आपकी जैकेट? वो जल्दी से उसकी जैकेट उतारकर उसके देने के लिए लगी थी। रहने दीजिए, वो फौरन मना कर गया। बेवकूफ लड़की। अपनी गाड़ी में बैठता जा चुका था, जबकि अनवर साहब उसे लिए अंदर बढ़ गए, जहां अरूबा और मिसिस तारिया ने उसे देखकर मुंह बनाया। सारा ने एक दुखी निगाह से अरूबा को देखा, जबकि वो मुंह फेर के अपने कमरे की जानिब पड़ गई। वो भी अभी टीम मीटिंग से फ्री होकर ऑफिस में आकर बैठा था कि उसके पर्सनल आदमी ने उसे फिजा के घर से निकलने की इत्तला दी। वो अपने यूनी के फ्रेंड्स के साथ शुमाली इलाका जा रही थी। उसके मना करने के बावजूद वो अपनी ही कर रही थी। ये लड़की मेरे हाथ से आज जाया हो जाएगी। वो अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियां उठाता मोबाइल पर फिजा को कॉल मिला था, बाहर निकला। इतनी जल्दी तो वो पहुंच नहीं सकता था, इसलिए उसने अपने पर्सनल सेक्रेटरी से अपना हेलीकॉप्टर चार्टर तैयार करने को कहा और फिर अगले ही लम्हे वो फिजा की बुलंदियों को छूता फिजा को लेने जा रहा था। ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और हरे जंगलात दिल को सुकून दे रहे थे, मगर दिल के अंदर एक तूफान सा बरपा था। और रेहान की बात माने बगैर निकल आई थी, मगर अब अंदर से डरी भी हुई थी। उसकी कॉल को रिसीव भी नहीं किया था। जानती थी वो डांटेगा, पर अब पलट कर भी नहीं जा सकती थी। बस एक मोड़ पर आहिस्ता हुई और उसी लम्हे फिजा को कुछ गैर मामूली सा महसूस हुआ और एक जोरदार दर्द जैसे हवा चीर को कुछ आ रहा। सब मुसाफिर चौंके। लड़कियों ने चीख मारी। उत्साहजा ने खिड़कियों से बाहर झांका। अरे ऊपर देखो, हेलीकॉप्टर है। एक लड़की ने हैरत से उंगली आसमान की जानिब उठाई। फिजा ने भी नजरें बुलंद की और उसका दिल जैसे हलक में आ गया। नीले आसमान पर चमकता हुआ काला हेलीकॉप्टर सीधा उनकी बस की जानिब बढ़ रहा था। हेलीकॉप्टर ने नीचे आते ही धूल और पत्तों का तूफान खड़ा कर दिया। ड्राइवर ने फौरन बस रोक दी और सबके चेहरे सहमे हुए थे। हेलीकॉप्टर जमीन पर चंद फीट ऊपर हुआ और हवा के जोर पर मौलिक था। उसके दरवाजे का लॉक खुला और जैसे ही वो नीचे आया, दूल्हे के पर्दे में एक कदामत वजीह शख्स उतरा। स्याह कपड़े, काली जैकेट और आंखों में स्टाइलिश स्याह ग्लासेस। अरहान? फिजा का सांस रुक गया, आंखें पथरा गई। उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल को थम गई। वो अपने सामने था, वो यहाँ कैसे? अरहान कदम कदम चलता उसकी जाने पड़ा। उसके हर कदम के साथ जैसे जमीन कांप रही थी। बस में बैठी लड़कियां पुरचोक निगाहों से अरहान को देख रही थी, जबकि उत्साहजा दंग थे। कुछ लड़कियां मोबाइल निकाल चुकी थी, कुछ सीटी मारने लगे। बिल्कुल बस के दरवाजे के सामने आया और धीरे से ग्लासेस उतारे। उसकी आंखों में वही तपिश, वही जिद, वही जज्बा था। बस का दरवाजा खुला। बिना कुछ कहे फिजा को बहुत कुछ कह गया। वो खामोशी से अपना बैग उठाती बस से नीचे उतरने लगी। अरे तुम कहाँ जा रही हो सकता है वो शहजादा राजकुमार मुझे लेने आया हो। शीजा ने इतरा कर बालों को झटका दिया। फिजा ने उसे घूरी से नवाजा। जा बहन, तू चले जा, मैं वैसे ही इस खूंखार बंदे से बाज आ। दिल ही दिल में वो कहती पीछे हटती शीजा को रास्ता दे गई। शीजा नीचे उतरती अरहान को अदाएं दिखाने लगी। अरहान एक सख्त निगाह उस लड़की पर डालते आगे बढ़कर फिजा को कलाई से थमा। वो बाहर निकलता अपने साथियों से हेलीकॉप्टर की जाने पड़ गया। फिजा ने पलट कर शीजा को इतना फेस देखा तो उसने नाक चढ़ाई। वो कदम ब कदम अरहान के हमरा चलती जा रही थी। हेलीकॉप्टर के जोरदार शोर में उसके कदम की चाप जैसे दब गई, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी गूंज थी। फिजा तो गई। अरहान ने उसका हाथ थामा और नरमी से हेलीकॉप्टर की सीढ़ियां चढ़ने में मदद दी। अंदर दाखिल होते उसने फिजा को अपनी मुकाबले वाली सीट पर बिठाया और अगली तरफ आकर बैठा और अपनी सीट बेल्ट बांधी। तो उसने झुककर नहायत खामोशी से फिजा की सीट बेल्ट भी लॉक कर दी। उसके हाथों की हरकत में बेपनाह नरमी थी, जैसे कोई कीमती चीज संभाल रहा हो। फिजा की नजरें उसके चेहरे पर जमी थी, खामोश, संजीदा और गहरे तासुर में डूबी। उसके दिल के अंदर चल रही थी। सिचुएशन का अंदाजा लगाने की वो कोशिश कर रही थी। अरहान ने आखिरकार नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा। इतना आसान नहीं है अरहान की नजरों से बच निकलना।
उसने हल्की आवाज में कहा। फिजा ने खामोशी से उसे देखा पर कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में नमी सी चमक रही थी। हेलीकॉप्टर के ब्लेड ने रफ्तार पकड़ी और धूल, हवा और शोर से जमीन थरथरा उठी। फिजा की सहेलियां और साथ साथ नीचे खड़े इस मंजर को हैरत, रश्क और सदमे से देख रहे थे। हेलीकॉप्टर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बुलंद हुआ। पहली बार हेलीकॉप्टर का सफर कर रही थी वो। उसके दिल को गुदगुदी सी हुई। बेख्तियार डरते डरते अरहान की कलाई को थाम लिया। अरहान ने एक नजर उसे देखा, जो जरा सी गर्दन तुर्ची करके नीचे देखती इन नजारों से लुत्फानंदोज हो रही थी कि अरहान ने एकदम से उसे झटका दिया। फिजा की चीख निकल गई क्योंकि अरहान के चेहरे पर तबस्सुम बिखर गया। अरहान उसके बाजू पर मुक्का जड़ती खफकी से मुस्काई, जबकि दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अभी तो ये कुछ नहीं है, घर चलो फिर सजा देखो अपनी। उसे मायनी खईज निगाहों से देखता हुआ बोला, आप इतनी प्यारी लड़की को सजा देंगे? इसके करीब होते उसे अब बौखलाने पर मजबूर करके थी। आगे बैठे पायलट का ध्यान उनकी तरफ ना था। अपनी सजा में इजाफा कर रहे तुम ये हरकतें करके। उसके हाथ को अपने बाजू पर रेंगता हुआ महसूस करते वो थोड़ा खुश्क लहजे में बोला, जब सजा मिलेगी तो देखा जाएगा, अभी इस सफर को तो एंजॉय करें। उसका टूर खराब करके आया था, अब थोड़ा तंग करना तो बनता ही था। तुम्हारी सारी एंजॉयमेंट आज घर जाके निकालता, दोबारा कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश भी नहीं करोगी। वो इसका हाथ अपने हाथ में थामे पीछे करता वार्न कर रहा था, जबकि उसकी बातों में फिजा की आंखें चमक उभरी थी, जैसे उसे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे कैसे किसी का भी रिश्ता आ गया उस मनहूस के लिए? तानिया ने गुस्सा से सारा को देखा। वो अपनी जगह चूर सी बन गई। आ गया तो आ गया, मैंने रिश्ता तय भी कर दिया है, अब इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। और मेरी अपनी बेटी, उसका क्या? वो फिर से चिल्लाई थी, उसके लिए तुम खुद ढूंढ लो। अनवर साहब ने नाक से मक्खी उड़ाई और पैसों से बड़ा अमलत सारा की जाने बढ़ाए। ये लो सारा बेटा, अपने निकाह का सूट ले लेना। बहुत अमीर तो नहीं हूं मैं, लेकिन जितना हो सका अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि किसी भी चीज की कोई कमी न रह जाए। अनवर साहब ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा था। वो आंखों में आंसू लिए उन्हें देखने लगी, पर ये तक ना पूछ सकी कि उसका निकाह किससे तय किया है, क्योंकि अपने मामू जान के आगे बोलना तो उसने सीखा ही नहीं था। फिर आज वो कैसे उनसे कोई सवाल करती, इसलिए खामोशी से सर तस्लीम में खम कर दिया। लेकिन अरूबा को उसका ये रिश्ता हजम ही नहीं हो रहा था और निकाह वाले दिन वो बहुत कुछ प्लान करने वाली थी कि सारा के बजाय उसका निकाह हो जाए, क्योंकि वो जान गई थी कि सारा का निकाह जिस शख्स से हो रहा है वो अच्छा खासा अमीर है। उसे अपने बाप को फोन पे कोई गुफ्तगू सुन ली थी और सख्त हसद का शिकार हो रही थी। अब उसका हसद उसे ले डूबता या सारा को जिंदगी बर्बाद करता, ये तो वक्त ने ही तय करना था। मामू जान, आपका हिटलर बेटा पहले उस बचपन के निकाह को मान नहीं रहा और अब इनको अचानक ही रुखसती चाहिए, ये क्या बात हुई? वो जैसे ही वापस लेकर आया था उसी रात उसने अपने बाप से फिजा की रुखसती मांगी। तो समीर साहब ने फिजा को अपने रूम में बुलाया। बेटा, शुक्र नहीं करती कि वो मान गया। मामू जान मुंह फुलाए उन्हें देखने लगी। बेटा, अपने मामू को भरोसा है ना तुम्हें? उन्होंने फिजा के गिर्द अपना इज़ार बनाते हुए पूछा। खुद से भी ज्यादा मामू जान, वो पूरी यकीन लहजे में बोली। बस फिर मुझ पर भरोसा है तो एक लफ्ज दे कहना, मैं इस जुमा को तुम्हारी रुखसती कर रहा हूँ। इस जुमा को? अभी तो मैं सिर्फ 20 की हूँ मामू जान, वो नरोटी अंदाज में बोली। कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मम्मानी से मेरी शादी हुई थी ना तो वो सिर्फ 18 की थी और मेरी फिजा तो पूरे 2 साल बड़ी है। उसे चीरते हुए शरारत से बोले हुए थे। वो मुंह फुलाने के बावजूद हंस पड़ी। वो जानती थी कि अरहान पर ये रुखसती क्यों ले रहा था, कि इस पर रोक और दबदबा जमा सके और इस पर अपनी उजारादारी चला सके। और वो जो शुमाली इलाका जात उसकी बात न मानकर जिद में गई थी, उसका बदला ले सके। ये सब जानने के बावजूद वो चुप थी, सिर्फ अपनी मामू जान की खातिर। घर में शादी की तैयारी जोरों शोर से शुरू हो चुकी थी। एक तरफ सारा का निकाह माहिर से हो रहा था तो दूसरी तरफ फिजा की रुखसती थी। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी के हमसफर के साथ नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे थे। रुको, ये लड़की कौन है? अचानक से फिजा की नजर अरूबा पर जा ठहरी, जिसकी नजर में फिजा वाज़ा ससत देख सकती थी। आज वो महेल के निकाह में आई थी। महेल का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसने अपने निकाह के लिए करीबी दोस्तों को बुलाया था, जिसमें फिजा भी शामिल थी। इस वक्त सारा से मिलकर वो बाहर निकली कि अरूबा को देखती उठ की। ये शायद दुल्हन की कजन है, इसकी कॉलीग दोस्त सलमा ने बताया। मुझे ये लड़की ठीक नहीं लगती है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार। फिजा ने उलझते हुए कहा। यार फिजा बस कर दो, जहां चाहती हूँ जासूसी शुरू कर जाती हो। अब जल्दी करो, सर का निकाह है और हम
इसमें शामिल नहीं होंगे ना? और चलो बाहर। सलमा उसका हाथ जबरदस्ती थामे खवातीन वाली साइड पर चली गई थी, जबकि अरूबा इस मौका की तलाश में थी। बहुत प्यारी लग रहे हो। वो सारा को इतने महंगे दुल्हन के ड्रेस में देखती सख्त जलन का शिकार हो रही थी। सारा ने हैरत से उसे देखा। वो क्यों उसकी तारीफ कर रही थी, जबकि सारा अच्छे से जानती थी कि वो कभी भी सारा को पसंद नहीं करती थी। तुम भी सोच रही होगी कि आज अरूबा का दिल क्यों ऐसा हो गया। तो अब तुम जा रही हो तो सोचा सारे के लिए शिकवे खत्म कर दूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज दिया है, तुम चलो मेरे साथ, दिखाऊं तुम्हें। वो सारा को जबरदस्ती अपने साथ ले आई थी। यहाँ क्यों लाई हो? पुराने स्टोर रूम में लाती हुई मुस्कुराई। क्योंकि तुम्हारा सरप्राइज यही है। इतना कहते अरूबा ने उसे पुश किया और स्टोर रूम में धक्का देते दरवाजा बंद कर दिया। अरूबा प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। प्लीज, तुम जानती हो ना, मत करो ये सब प्लीज। वो दरवाजा पीटते रोती जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरूबा इस हद तक भी जा सकती है। वो वहीं नीचे बैठते रोती चली गई। अरे दुल्हन नहीं आई, दुल्हन भाग गई। अचानक से ये खबर पूरे घर में फैल गई थी। कोई नहीं, मेरी सारा ऐसा नहीं कर सकती। अनवर साहब की आंखों में आंसू भर आए। एकदम खुशी का माहौल मातम में बदल गया था। हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सारा कहीं नहीं मिली। महिल का दिल अजहद परेशान हुआ। उसे यही महसूस हो रहा था कि वो यही कहीं है, लेकिन आंखों से ओझल है। अब क्या करेंगे अनवर साहब? के बच्चा बारात खाली वापस लेकर जाएगा? तानिया बेगम ने अफसोस से कहा। मेरी बच्ची सारा। वो सर पकड़ कर बैठ गए। मान जाए, आपकी लाडली भाग गई है। कहा था मत करे उसका रिश्ता, उसकी शादी के लक्षण ही नहीं है। देख ले, कर दिया ना सब में बेइज्जत। उनको भी और हमें भी। तानिया बेगम भी आंसू बहाते हुए बोली थी। मामा प्लीज हौसला करें, हम ढूंढ रहे हैं ना सारा को, वो मिल जाएगी। अरूबा ने भी मसनूई फिक्रमंदी से कहा। अरूबा को देखते फिजा के कान खड़े हुए। उसे दाल में कुछ काला लगा। उसे पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही थी। वो नजर बचा के वहां से घर के अंदरूनी हिस्से की जानी पड़ी। सब जगह देख चुके थे लेकिन उन्होंने घर के अंदर क्यों नहीं देखा। फिजा सोचती चली जा रही थी। किसी गुटी गुटी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो ठटक कर उठी। कौन है यहाँ? फिजा ने ऊंची आवाज में पुकारा। दूसरी तरफ सारा किसी की आवाज सुनती हिम्मत मुजद्दमा करती उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ हूँ, प्लीज मुझे बाहर निकालो। वो रोती हुई चिल्लाई थी। फिजा सब समझ गई। वो जरूर उस चुड़ैल की साजिश थी। उफ, एक मेरे मामू की फैमिली है, कितना मुझसे प्यार करते हैं सब, और एक ये है, कैसे तोड़ू ये लॉक। वो सोचते हुए इर्द गिर्द देखती, फिर एक ख्याल से उसकी आंखें चमकी। अपनी बालों से पिन निकालते लॉक में घुसाई। आखिर मेरा टैलेंट किस दिन काम आएगा। वो आंखें बंद करती, अपने दिमाग में लॉक को सोचती, उसे खोलने की कोशिश करने लगी। प्लीज खोल दो, मुझे अंधेरे में डर लग रहा है, थोड़ा सब्र कर लो यार। आई एम फुल ट्राइंग। फिजा ने धीरे से कहते 2 से 3 कोशिश के बाद लॉक को घुमाया तो लॉक खुल गया। सारा सामने आई तो फिजा को देखती शुक्र का कलमा पड़ा। थैंक्स, तुमने गैर होके मेरी मदद की। वो आंखों से आंसू पूछती हुई बोली। यार आंसू मत बहाओ, ये कमजोर लोगों की निशानी होती है। और वो तुम्हारी बहन चुड़ैल तुम्हें यहाँ कैद करके तुम्हारी जगह निकाह की तैयारी में है। तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे यहाँ। सारा हैरान हुई। मुझे पता चल जाता है, मेरे काम ये है। खैर चलो, उसका तो बंदोबस्त करे। फिजा उसका हाथ थमे बाहर निकलती चली गई। जब उसी वक्त बाद अरूबा और महिल के निकाह तक पहुंच गई थी। हरगिज नहीं अनवर साहब, मैंने सारा से निकाह करना उसी से करूंगा, और जहां कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ लूंगा, आप उसकी फिक्र न करें। महिल के अल्फाज सुनते ही सारा के दिल में उसका मुकाम बहुत ऊंचा हो गया। बेश सच्चा आशिक लग रहा है तुम्हारा। फिजा ने धीरे से उसके कान में सटोशी की तो वो रोते हुए मुस्कुरा दी। सारा। अचानक सारा को वहां देखकर अरूबा का रंग सफेद पड़ गया। तानिया बेगम भी सांस रोके देखती चली गई। उसे देख मोहल के चेहरे के रंग खिले थे। उसे सुकून की लहर दौड़ी थी उसके पूरे जिस्म में, और जिस्म को मुस्कान ने छुआ। कहाँ थी मेरी बच्ची? अनवर साहब तेज कदमों से चलते उसके पास आए। मामू जान, वहां अंधेरा था बहुत। कहाँ थे तुम? और प्लीज रो नहीं मेरी बच्ची। वहां स्टोर रूम में, सारा ने रोते हुए बताना चाहा। स्टोर रूम में? लेकिन वहां कैसे? अनवर साहब थोड़ा उलझे। अच्छा, बच्ची है, चली गई होगी गलती से। अब आ गई तो निकाह शुरू करे, पहले इतनी देर हो गई है। जमीला बेगम ने बीच में बोलते बात को वही खत्म करना चाहा। अनवर साहब भी फिलहाल खामोश हो गए। वो भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द निकाह हो जाए। सारा इशफाक बिनते इशफाक अहमद, आपका निकाह महिल सिकंदर वल्द मोहम्मद सिकंदर से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया।
क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। महिर सिकंदर वल्द मोहम्मद सिकंदर, आपका निकाह सारा अशफाक बिनते इशफाक अहमद से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। दिल से कहता वो सारा को अपने अकद में ले गया था। मुबारक हो बहुत बहुत। सबसे पहले फिजा ने अरूबा को मुबारकबाद दी, जिसके चेहरे पर बेइंतहा का गुस्सा था। फिजा को घूर के देखने लगी। ना ना, अपनी ये 2 नंबर की आंखें अपने पास रखो मिस। तुमने जो किया है ना, शुक्र करो। तुम्हारी बहन सारा तुम्हारा ये राज रख गई, वरना उसकी जगह मैं होती तो उल्टा लटकाती तुम्हें पंखे के साथ। फिजा ने सरकोशी करते कहते उसके 14 तबक रोशन कर दिए थे। क्या हुआ, डर गई? डरना भी चाहिए। फिजा मलिक से डर के रहना, क्योंकि फिजा मलिक अच्छे अच्छों की छुट्टी करवा देती है। वैसे एक आंख विंग करती सारा की जानी पड़ी, जिसके चेहरे पर फैली शर्म और हया उसे मजीद हसीन बना रही थी। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे और तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। वो सारा को गले से लगाती प्यार करती मुबारकबाद दे रही थी। चले जी, नेक निकाले। फिजा ने महिल के सामने हथेली फैल। कौन सा नेक? महिल ने हैरानी से पूछा। तभी एक शख्स बहुत ही खामोश कदमों से वहां दाखिल हुआ। आखिर बहन हूं आपकी तो नेक तो बनता है ना। बहनों वाला काम किया है क्या? मैं चले, फटाफट दे दे। वो रोब डालते हुए बोली, जबकि उसके बिल्कुल पीछे कर अरहान को देखते उसके चेहरे पर भरपूर मुस्कुरान थी। अच्छा, अगर ना दूं नेक तो? वो भी शरारत के मूड में आया। चुपचाप दे दे, वरना मैं अपने हस्बैंड को आपकी शिकायत लगा देंगे। फिर इस बंदे को तो आप जानते हैं, खैर नहीं होगी आपकी। वो थोड़ा इतराते हुए बोली थी। महिल ने इसको पीछे इशारा करते देखने को कहा तो मुंह बनाकर पीछे मुड़ी। खैर तो तुम्हारी भी नहीं है, घर चलो, तुम्हें सीधा करता हूँ। धीरे से उसके कान में सरकोशी करता वो आगे बढ़कर मुहेल के गले लगता उसे मुबारकबाद दे रहा था। फिजा ने जुबान दांतों तले दबाई। ये कब आए? वो जानती थी कि महिल और रहान दोनों दोस्त हैं, लेकिन उसे शादी पर भी बुला लेगा कि वो नहीं जानती थी। अनवर साहब ने सबकी बहुत अच्छी खातिर तवज्जो की। अब हमें इजाजत दे। और फिजा को चलने का इशारा करता मुहेल से बोला था, थैंक्स अ लॉट मेरी खुशी में शामिल होने के लिए। एंड स्वीटी, दिस इज फॉर यू। महिल ने एक एनवलप उसकी जाने पड़ा है। नहीं, मुझे नहीं लेना, वो खफकी से बोली। रहने दो यार, इसे जो चाहिए होगा मैं दे दूंगा। अरहान ने भी मना किया, जिस पर फिजा को दिल ही दिल में गुस्सा आने लगा। पर लब खामोश है। नहीं अरहान, ये इसका हक है। मैंने सिर्फ इसे जुबान से बहन नहीं कहा, दिल से भी मानता हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो कि मेरे दिल के करीब हैं, और तुम दोनों ने मेरे दिल में खास मकाम बना लिया है, इसलिए मुझे ये रिश्ते बहुत अहम है। तो मत छीनना, पकड़ो भाई, तो ये तुम्हारा नेक है। महिल ने उसे डिपटते हुए कहा तो अरहान को देखने लगी। अरहान ने इस बात में सर हिलाया तो फिजा ने वो एनवलप ले लिया। उनसे इजाजत लेते वो बाहर निकले। वहीं थोड़ी देर में सारा की महिल के साथ रुखसती हो गई थी। महिल रूम में आया तो उस अप्सरा को देख दिल में सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। कितनी शिद्दत से उसने ख्वाहिश की थी कि सारा उसकी हमसफर बने। उसके दिल में सारा ने अपनी एंट्री करवाकर उसे बेबस कर दिया था। उसके पास बैठता उसका हाथ थाम गया था तो सारा का दिल धक से रह गया। बिना कुछ कहे वो उसका घूंघट उलट गया। क्यों लगा जैसे अर्श से उतरी पड़ी आ गई। माशाल्लाह, बेख्तियार महिर के लबों से अदा हुआ तो शर्मा गई। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। एक छोटी सी डिबिया निकालकर उसमें डायमंड रिंग निकालकर सारा की फिंगर में बनाई। सारा ने हैरत से उसे दिखा। ये तो बहुत महंगी है, इतनी महंगी मेरे लिए ले ली आपने? वो जो आम सी लड़की थी, आम सी चीजों पे राजी हो जाने वाली, इतनी महंगी डायमंड रिंग देखती परेशान हुई। ये महंगी तो नहीं है महिल, उसने आईब्रो झुकाकर पूछा। तो और? ये तो फजूल खर्ची है। आप मुझे सिंपल सी रिंग दे देते तो मैं इस पर भी खुश हो जाती। वो पहली लड़की थी जो कि सुहाग रात में ऐसे डायमंड रिंग पर शोर को मुंह दिखाई पे फजूल खर्ची न करने का सबक पढ़ा रही थी। जबकि महिल ये सोच रहा था कि ये रिंग देने पे इतनी बातें सुना रही है, जब डायमंड का सेट और ब्रेसलेट देगा तो क्या करेगी। गाड़ी सिग्नल पे रुकी थी। फिजा ने एक नजर अरहान को देखा। कल उनकी मेहंदी थी और आज ही अरहान की शादी अटेंड करने पहुंची थी। मलिक साहब से इजाजत लेते और वो बिना अरहान को बताए यहाँ आ गई थी, पर अब वो इसके पास आता अपनी डाक बिठा चुका था। फिजा ने उसे कनखियों से देखा। वो बिल्कुल संजीदा था और नजरें विंडो स्क्रीन पर जमी थी। अरहान नाराज है मुझसे? और मासूमियत से आंखें मटकाकर पूछ रही थी। सुहाग रात को बताऊंगा, खटाक से जवाब आया। फिजा का दिल बुरी तरह धड़का। क्या उसे बिस्तर पे बदले लेने का इरादा रखता था? फिजा के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ। अरहान की नजर उसके चेहरे के बदलते रंगों पर जा ठहरी। उसके दिमाग में चलती सोचों को पढ़ चुका था।
आखिर जाना माना वकील था। अब इतना मत सोचो, वरना सुहागरात से पहले तुम्हारे कुल पढ़ाने पड़ जाएंगे। वो गाड़ी को आगे बढ़ाता बोलता उसको चोट कर गया। आप मेरे साथ क्या करेंगे? मतलब मुझे मारेंगे? वो अजीब सी खौफ में मुब्तला हुई, बहुत ज्यादा। वो गहरी इस्तेहाक भरी निगाहों से उसकी खूबसूरत सरापा भी देखता मदम सा बोला था, मैंने क्या किया है जो मुझे मारेंगे? तुमने जो किया है ना, वो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारे जुर्म की डिटेल तुम्हें अब मैं परसों सुहागरात वाले दिन ही बताऊंगा। वो ऐसी बातें करता उसे मजीद डरा रहा था। मैं मामू जान को आपकी शिकायत लगाऊंगी। और कोई बात न बन पड़ी तो वो यही धमकी देने लगी। अच्छा, क्या कहोगी? अरहान ने थोड़ा दिलचस्पी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। यही, क्या मुझे सुहागरात को? कहते कहते फिजा की जुबान थमी और कितने धड़ल्ले से ये अल्फाज वो भूल गए। अचानक से रेहान की जानिब देखा तो उसे देखते गहरी नजरों से मुस्कुराया। आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस मुझे डरा रहे। उसकी मुस्कुराहट देख फिजा की हवास बहाल हुए। घर के मेन गेट से गाड़ी इंटर होते उसकी जानिब देखता संजीदा हुआ। फिजा, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। आज के बाद मुझे बिना बताए तुम कहीं नहीं जाओगी। इज दैट क्लियर? उसकी बात पर फौरन इस बात में सर हिला गया। इस वक्त उसके पास अरहान की बात मानने के अलावा सेकंड कोई ऑप्शन भी नहीं था। 2 दिन बाद उसकी दस्तरस में आ जाती। फिर इस बंदे से पंगा लेना ठीक नहीं लगा था। उतर के भागती अंदर की जाने पड़ गई, जबकि अरहान थोड़ा परेशान हुआ। वो इन दिनों मिस्टर हमदानी के केस पर काम कर रहा था और उसे थ्रेड्स भी दिए जा रहे थे। और एक थ्रेड में तो उसे फिजा की पिक्चर भी सेंड की गई थी। फिजा की पिक्चर पर रेड क्रॉस लगा था। तब से वो फिजा को लेकर थोड़ा सा पोजेसिव हो गया था। पुलिस कंप्लेन कर चुका था और सफेद कपड़ों में एहलकार उसके घर की गिर्द तैनात थे। सिक्योरिटी भी डबल कर दी गई थी। लेकिन जब वो घर से बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के निकल पड़ती थी तब अरहान को परेशानी होती थी। उसे फिजा पर शदीद गुस्सा आता, पर उसे बता नहीं सकता था कि उसे लेकर किस कदर पोजेसिव हो चुका है। यही वजह थी कि उसकी रुखसती ले रहा था ताकि उसके पास रहे, उसकी नजरों के सामने। करीब आए मिसिस माहिर। ऐसे दूर होकर कौन सोता है? वो दोनों ड्रेस चेंज की अब सोने के लिए लेटे थे कि माहिर ने पुकारा। सोना ही है तो सो जाते हैं ना, पास क्या तो दूर क्या। वो अपने अंदर हिम्मत हौसला पैदा करती गहरे सांस भरते बोली, आपको आज रात के तकाजे नहीं पता क्या? उसकी तरफ रुक मोड़े पूछ रहा था। आपने मुझसे शादी क्यों की है महिल? क्या मैं आपको अच्छी लगी थी उस बरसती बारिश में? जबकि उस रात तो बुरा हाल हो गया था मेरा। सारा मेकअप बारिश से फैल गया था। इतनी भूतनी लग रही थी मैंने घर पहुंचकर आईना देखा था, इसलिए झूठ नहीं बोला आपने। उससे पहले कि कुछ कहता सारा ने हाथ से टोक दिया। वो धीमा सा मुस्कुराते डिम लाइट में उसका साफ शफाफ दमकता चेहरा देखने लगा। क्या कोई वाकई किसी के साथ इतना मुखलिस हो सकता है कि सीधा उसके घर रिश्ता ही भेज दे? क्या सुनना चाहती हूँ मुझसे? बता दो, कह देता हूँ। उसके करीब होता पूछने लगा। सिर्फ सच। सच तो इस वक्त सिर्फ इतना ही है कि मरीज़े इश्क हूँ, मर रहा हूँ। हाथ रखते तो दिल पे जरा। उसका हाथ थामे चूमता अपने दिल के मकाम पर रख गया, जो बहुत जोरों से धड़क रहा था। सारा की अपनी दिल की धड़कन भी जलथल होने लगी। मुझे नींद आ रही है। वो पहलू बचाती अपना हाथ छुड़ाने लगी। नो। उसे अपनी तरफ मोड़ता उसके माथे पर प्यार की पहली मोहर सख्त कर गया था। सारा की सांसें मुंतशिर हुई थी। उसकी दोनों आंखों को झूलता उसे देखे जा रहा था, जो अब हल्का हल्का कांप रही थी। उसकी गालों से उसके लबों तक आते वो थम गया। सारा, आई नीड योर परमिशन यार। मैं हमेशा जोर जबरदस्ती वाला रिश्ता नहीं बनाना चाहता, और हालत ऐसी है कि दूर भी नहीं रह सकता। मैं अपने हाल रिश्ते को मुकम्मल करना चाहता। वो इसके लबों को पास मोड़ लाते मखमूल लहजे में बोला, तो सारा ने धड़कते दिल से उसके सीने में चेहरा छुपाते अपनी रजामंदी देते महिल को रूह तक को सरशार कर दिया था। उसके लबों को छूते वो बेचैन होता चला गया और अपनी बेचैनी उसके वजूद से मिटाता उसे और खुद को मुकम्मल कर गया। बचपन के निकाह के बावजूद अरहान ने अपनी मेहंदी की रात फिजा से दोबारा निकाह किया, जिसमें अब वो दोनों बालिग थे। और सबसे ज्यादा अरहान का दिल मुतमईन था। मेहंदी की रात गुजर गई। सुबह हुई तो मलिक हाउस में गैर मामूली चहल पहल थी। सभी अरहान को की खुशी कर रहे थे। ईशा बेगम अरहान की मामा तो बेइंतहा खुश थी। उनका बरसों का अरमान पूरा हो गया था। वो पोलर में दुल्हन मरी बैठी थी, बिल्कुल तैयार थी। अरहान की कुर्बत का सोचते उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उफ, क्या करो, मुझे अरहान से बचा लेना मेरे अल्लाह जी। वो अल्लाह से दुआ गो थी कि इसी वक्त उसके मोबाइल पे मैसेज टून बजी।
वहां एक तस्वीर देखते उसके हाथ पैर फूलने लगे। अगर इनकी जान प्यारी है तो नीचे जो एड्रेस दिया गया है वो बिना किसी को बताए वहां पहुंचो। उसका दिल अजीब ले में धड़का। ममानी जान, कौन है ये? और ममानी जान को क्यों? फिजा अपने धड़कते दिल को संभालती अपने ऊपर शॉल खोलकर लेती पॉलर से खामोशी से बाहर निकल आई। इस वक्त वो अकेली ही पॉलर में थी। बाहर से एक टैक्सी करवाते हुए मतलूबा ड्रेस पर पहुंची, जबकि अरहान जो कि इसे पॉलर से पिक करने आया था उसे एक टैक्सी में बैठता देख माथे पर बल डाल गया। इससे पहले कि उसे रोकता गाड़ी आगे बढ़ गई। वो भी बिना देरी किए अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा गया। फिजा अरहान वाली, आई स्वेर आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। गाड़ी एक जगह रुकी तो अरहान ने भी फासले पे गाड़ी को रोका और डिशबोर्ड से अपनी गन निकालते उसे चेक करने लगा। पुरानी सी बिल्डिंग में वो क्या करने आई थी? अरहान को कुछ समझ ना आई, लेकिन वो आज किसी सूरत भी फिजा को बख्शने वाला नहीं था। ये तो कन्फर्म था। अल्लाह जी मेरी ममानी जान को कुछ ना हो। न जाने कौन लोग हैं। अरहान, क्या अरहान को पता होगा वो मानी घर नहीं है? अचानक कुछ दिमाग में धमाका हुआ। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मोबाइल में वो तस्वीर देखी तो यूं ही आम सी तस्वीर थी। उस तस्वीर से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी ममानी को कोई खतरा लाग है, या तो किसी ने उससे मजाक किया था या उसे ट्रैप किया गया था। वो खुदा, तो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? अब की बार फिजा ने कदम वापस मोड़े कि अपने पीछे अरहान को देख उसका चेहरा 1 मिनट से पहले सफेद पड़ा, जैसे पूरे जिस्म से खून निचोड़ लिया गया हो। एक पल को अरहान उसकी हालत देखता परेशान हुआ। अरहान वो घबराई से उसकी जानिब बढ़ती सफाइयां देने लगी। किसी पल किसी ने उसके पास होते उसके बाजू पे गन की नोक मारी। वो वहीं खड़े तड़प गई। उसके कंधे से खून बहता और अपना खून देखती चीखी, अरहान। दूसरी तरफ अरहान बदहवास हुआ। वो शख्स दोबारा फिजा पर वार करने लगा कि सीधा गोली उसके हाथ पर चला था, उसे तड़पने पर मजबूर कर गया। वो पीछे होता गिरा। वो अकेला ही था, वरना उसकी चीखें सुनते वहां उसके साथी भी इकट्ठे हो जाते। अरहान ने गन की नोक उसके माथे पर मारी। किसके कहने पर क्या ये सब? मिस्टर शेरदिल ने कहा है लड़की को जख्मी करके सड़क पर फेंकना है। वो दर्द बर्दाश्त करते हकलाते हुए कहने लगा। अरहान यहाँ आने से पहले पुलिस को कॉल कर चुका था और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उस शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और शेरदिल के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। अरहान ने मुक्का दीवार पर दे मारा और फिजा की जानिब देख भी नहीं रहा था। वो तकलीफ में थी। अरहान को खुद पे गुस्सा आ रहा था कि उसकी हिफाजत क्यों ना कर सका। अरहान सच में यहाँ वो अपना दर्द बुलाए बाजू थामे अरहान के पास आई, सफाइयां देने लगी। अरहान ने गुस्से से उसे देखा तो सहम के चुप कर गई। अरहान ने उसके चेहरे पर कर्ब बड़ी निगाह डाली और उसको अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी की जाने पड़ा, जबकि फिजा को समझ ना आई चोट उसी बाजू पे आई थी, वो चल सकती थी। अरहान ने उसे गोद में क्यों उठा लिया? डॉक्टर से बैंडेज करवाते उसे लिए घर आ गया। रास्ते भर अरहान ने उससे कोई बात नहीं की थी। घर पहुंचे तो सभी उन दोनों के लिए बहुत परेशान थे। अरहान ने कुछ मुबालगा आराई से कुछ सच सबको बता दिया। फिजा की हालत के पेश नजर सादगी से उसे रुखसत करते अरहान के रूम में पहुंचा दिया गया। हॉल में मेहमानों को खाना सर्व कर दिया गया था। कोई फोटो शूट नहीं हुआ था। फिजा के दिल के सारे अरमान धरे के धरे रह गए, पर अरहान से पंगा ना लिया। उसकी शादी पर सारा और महिल भी आए थे। महिल को फिजा के हादसे का पता चला तो वो सारा के साथ उसके रूम में आता उसकी खैरियत दरियाफत करने लगा। कुछ देर बैठ के वो चले गए। उसकी ममानी ने उसे खाना खिला के मेडिसिन दी तो वो नीम दराज होती बेड ग्राउंड से टेक लगा गई। कुछ ही देर में अरहान रूम में आता दरवाजा लॉक कर गया। उसे देखते फिजा के दिल की धड़कन सर पे टुका गई। उसका चेहरा बता रहा था कि वो किस कदर टेंशन और थकन में था। अपनी शेरवानी उतारकर दूर उछाली, अपनी कमीज के कफलिंग्स खोलकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गए। फिजा सांस रोके उसे दिखी जा रही थी। कमीज को भी एक ही जिस्म में उतारकर दूर उछाला। अब तो फिजा की सही मानों में जान निकली। उसे घूरता तेज कदमों से उसकी जाने पड़ा और उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया और सीधा उसके सीने से जा लगी। सॉरी अरहान, प्लीज मारिएगा नहीं। वो बेख्तियार अपने गालों पर हाथ रखते लड़ते हुए बोली। उसका ये एक्ट देखता तो अरहान एक पल को गुमसुम ही रह गया। झटके से उसकी गर्दन पर झुकता उसकी शारक पे दांत काट गया। उस इसकी क्योंकि अरहान की गिरफ्त काफी सख्त थी, उसे अच्छी खासी सजा देने का इरादा रखता था, लेकिन उसका इल्तिजाया अंदाज देखते उसका गुस्सा जाग की तरह बैठा था। पर गुस्सा कहीं तो उतारना था ना। उसके गले में बाइट बना था। वो जरा सा पीछे हटा। मना किया था
मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाना, फिर भी गई। ये उसकी सजा है, बाकी की सजा तुम ठीक हो जाओ फिर दूंगा। उसे एहतियात से बिस्तर पर बैठाता वो बोलता उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। अभी दे दे, रोज रोज के मरने से अच्छा है कि एक बार ही मर जाऊं। वो कर्ब से बोली तो अरहान उसकी जाने पड़ता, उसके पास बैठता, फिर से आंखें मीच गया। अरहान उसको प्यारा सा चेहरा देखता, उसके माथे पर लपड़ गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि अरहान मलिक तुम पर हाथ उठाएगा? वो अब की बार नरम लहजे में बोला। मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं थी। और अपनी गर्दन पर उसके दिए बाइट पर हिचकी लेते हुए बोली थी। तो अपने गने बालों में हाथ फिर गया। शुक्र करो कि तुम्हारी हालत पर रहम खाते इतनी सी सजा दी है, वरना इरादा बहुत कुछ करने का था। उसका जरा सा खिसकाकर अपनी गोद में उठाता ड्रेसिंग रूम की जाने पड़ा। यहाँ क्या करने लगे हैं? उल्टा सवाल पूछती अरहान को बहका रही थी। क्या ऐसी बारी देंगे में सुना है? चेंज कर लो। उसे वहीं छोड़ता बाहर निकलने लगा। उस चोट के साथ कैसे चेंज करूंगी? और यही तो अरहान सुनना चाहता था। ड्रेसिंग रूम का दरवाजा लॉक करता उसकी जाने पड़ा। नहीं, मैं कर लूंगी, वो बोलती रही, लेकिन अरहान ने उसकी एक न सुनी। लाइट्स को डिम करता उसकी हेल्प करता, उसकी और अपने जज्बात भड़का गया। उसे पिंक कलर की फुल सिल्क गाउन नाइटी पहनाता, उसे बाहों में भरता बाहर लाया। अरहान, मेरे बाजू पे चोट लगी है। उसकी नरमी देखते वो भी थोड़ी हिम्मत करते बोली। तो उसे बिस्तर पर बिठाते आईब्रोज रेस की। तो ये बार बार गोद पे क्यों उठा रहे हैं? मैं चल सकती हूँ। उसकी बात पर उसका सर तकिए पर रखता, उसके चेहरे पर जरा सा झुका और उसकी बोलती पल में ही बंद कर गया। तुम मेरी हो और मेरा जिस तरह जी जाएगा तुम्हें ट्रीट करूंगा। सच में? उसके रोमांटिक मूड का बिरा करने वाली थी। डेमो देखना है? चलो दिखाता हूँ। वो भी कौन सा कम था। उसके लाल रंग से सजे लबों पर झुकता उसकी लाली चुरा गया। इतना बहुत है या और देखना चाहती हो? उसकी सांसों पे अपनी सांसें उलझाता वो गहरे सांस बैठे बोला। देखना है। वो भी डीट बनी उसे उकसा रही थी। उसकी बात पर अब की बार कोई रायत दिए बिना उसे अपनी दस्तरस में ले गया था। फिजा ने भी पूरे दिल से अपना आप उसे सौंप दिया। क्या हुआ? वो जो तैयार हो रहा था, सब नाश्ते पर उसका वेट कर रहे थे। शीशे में नजर आते फिजा के अक्स को दिखा, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। बाजू में दर्द सा जागा। वो एक तरफ बैठी थी। थोड़ी देर पहले वो शॉवर लेकर आई थी। अरहान ने उसके जख्म को अच्छी तरह कवर किया था, फिर भी उसे दर्द हो रहा था। बैठो यहाँ, ड्रेसिंग कर दो। आपको करनी आती है क्या वकील साहब? वो छेड़ने लगी। क्यों, रात को कोई कमी रह गई थी तो बताओ, वकील साहब तुम्हें सब कुछ करके बताएंगे। वो दो जुमलों में उसकी बोलती बंद कर गया था। दोनों तैयार होते कमरे से निकले तो सभी उनका वेट कर रहे थे। अभी वो सीढ़ियां उतरती कि अरहान ने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। अरहान, वो जज हुई थी, जबकि सभी उन्हें देखते मुस्कुरा दिए थे।